Today we shall study about the differences between prokaryotic cells and eukaryotic cell. आज जो हमारा टॉपिक है स्टडी का वो है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. तो फर्स्टली हम जो पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं. फिर आगे जाके हम थियोरेटिकली इसको स्टडी करेंगे. ये डायग्राम हमारे सामने मौजूद है. ये टाइप ऑफ द सेल जो आपके इस तरफ मौजूद है ये यूकैरियोटिक सेल है और ये डायग्राम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है. डायग्राम को देखकर हमें पता लग जाता है कि यूकैरियोटिक सेल जो ये सेल है बहुत कॉम्प्लेक्स है. काफ़ी इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द सेल है. जबकि ये सेल जो हमें नज़र आ रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो इंतहाई सिंपल है. इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट नहीं है. ओनली द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर काफ़ी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, काफ़ी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपैरेटस मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड्स हैं और काफ़ी क्रिस्टी है. काफ़ी मेम्ब्रेनस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है. तो ये सेल सिंपल है और ये सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स है और ये सेल जो है बहुत ही सिंपल है. अब इस सेल के अंदर काफ़ी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हुए हैं. जैसे ये ऑर्गेनेल आपको नज़र आ रहा है, ये है न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर इनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इसके अंदर क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स नज़र आ रहे हैं, साइटोसोल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम मैट्रिक्स, माइक्रोलाई, माइक्रोफ्लामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फ्लामेंट, परऑक्सीसोम, गोल्जी एपैरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. जबकि ये बहुत सिंपल. आउटसाइड सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उसके भी सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. साइटोप्लाज्म सिंपल है और सिर्फ जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद है वो राइबोसोम है. तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है वो राइबोसोम है. तो मज़ीद डिफरेंसेस की तरफ हम आगे चलते हैं. अब टेबुलेटेड फॉर्म में डिफरेंसेस मौजूद हैं, उनको स्टडी करते हैं. यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक. फर्स्ट डिफरेंस, eukaryotes are those organisms which having true nucleus or membrane bound nucleus. U means true, karyon means nucleus. Pro means early, karyon means nucleus. Early nucleus, primitive nucleus, true nucleus. तो यहाँ पे true nucleus क्या है? Membrane bound nucleus is a true nucleus. And only the nuclear material is a primitive type of the nucleus, means only the nuclear material are non-membrane bound nucleus is present.
फर्स्ट डिफरेंस क्या है? यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैविंग ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. Prokaryotic organisms do not contain membrane-bound nucleus. Only nuclear material in the form of DNA or chromosome is present. Chromosome सिंगल लिखना चाहिए, यहाँ पे क्रोमोसोम्स गलती से लिखा गया है. क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. सेकंड डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, गैलेक्सिसोम सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, गैलेक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सारे एब्सेंट है. राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है. उसके बाद दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. यूकैरियोटिक आपको यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स भी नजर आएंगे, जैसे यीस्ट है, जैसे प्रोटोजोन है, जैसे यूनिसेल्युलर अल्जी है. और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर फंजाई, मल्टीसेल्युलर अल्जी, मल्टीसेल्युलर प्लांट्स और मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं. दे आर यूनिसेल्युलर लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सिर्फ यूनिसेल्युलर हैं. प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है हमारे सिलेबस के हिसाब से. तो ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर है. ट्रू क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट means DNA associated with histone protein. ट्रू क्रोमोसोम क्यों कहा गया है? इसलिए कि DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड है. ट्रू क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट. DNA never associated with histone protein and hence no true chromosome. यहाँ पे क्रोमोसोम ट्रू नहीं है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है. एग्जाम्पल, algae, fungi, plants and animals are eukaryotic organisms. Bacteria, archibacteria and cyanobacteria are prokaryotic organism. ये एक सिंपल डिफरेंस है. फर्स्ट ईयर के हवाले से काफ़ी कुछ चीज़ें आज आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के हवाले से सीखने को मिल गई है. तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़.